हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट 6 द स्कॉलर्स मदर टंग के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अपलोड होते ही उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। सबसे पहले हम करते हैं रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन का फर्स्ट क्वेश्चन है हु केम टू अकबर्स कोर्ट, यानी कि अकबर के दरबार में कौन आया था। सो द आंसर इज अ लर्नेड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, यानी कि वह क्या जानने का दावा करता है। सो ही क्लेम्ड टू नो मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी भाषाएं जानने का दावा करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी, वह सभी को किस तरह से चुनौती देता है। सो ही चैलेंज्ड एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग, यानी कि वह अपनी मातृभाषा बताने की चुनौती देता है। देन लेट्स टॉक में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर मदर टंग, यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। सो मदर टंग कौन सी होती है जो आपके घर पे, आपके स्टेट में, आपके नेबरहुड में जो बोली जाती है, दैट इज योर मदर टंग। और मदर टंग मेरी जो मदर टंग है, माय मदर टंग इज हिंदी, तो यहां पर आप अपनी मदर टंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग, आपको अपनी मदर टंग में एक जोक सुनाना है क्लास को, एंड दिस यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट है डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, तो क्या तुम्हें कोई और भाषा जो है वो आती है। सो यस आई नो इंग्लिश एंड पंजाबी, यानी कि मुझे हिंदी के अलावा इंग्लिश और पंजाबी आती है। यदि आपको कोई और भाषा आती है सो यू कैन राइट दैट। नेक्स्ट इज से अलाउड। से अलाउड में आपको क्या करना है, वी से आई लर्नड माई लेसन, हम कहते हैं कि मैंने अपना जो पार्ट है वो याद कर लिया है। तो यहां पे जो वर्ड है लर्नड, लर्नड क्या है, एक एक्शन वर्ड है, यानी कि ये एक वर्ब है जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ये यहां पे क्रिया है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बट अ लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट, यानी कि जो दरबार में एक विद्वान पंडित आया। तो विद्वान, लर्नेड को हिंदी में बोलते हैं विद्वान। तो यहां पर जो पंडित वर्ड है, पंडित नाउन है, और जो लर्नेड वर्ड है इसने इसको डिस्क्राइब किया, मॉडिफाई किया। तो ये क्या हो गया, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। यहां पे लर्नेड जो है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, उन वर्ड्स को बोला जाता है एडजेक्टिव, यानी कि यहां पे लर्नेड जो है वो एक एडजेक्टिव है। सो वी प्रोनाउंस इट एज लर्नेड, आई डी जो साउंड होती है वो आती है टू राइम विद, और लर्नेड के राइमिंग वर्ड दिए यहां पर क्रिएटेड एंड वेटेड। तो जिस तरह क्रिएटेड और वेटेड बोला जाता है इसी तरह लर्नेड बोला जाता है। उसके बाद में आगे दिया है टिक द वर्ड्स विच एंड विद द साउंड से ईच वर्ड अलाउड, आपको हर एक वर्ड जो है जोर से बोलना है, और जो आईडी साउंड में जो वर्ड आता है उसको आपको टिक भी करना है। तो पहला वर्ड दिया है एक्सेप्टेड, तो दिस इज राइट, तो आईडी साउंड आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कंप्लीटेड, तो इसमें भी आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए फाइंड, तो इसमें नहीं आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आंसर्ड, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है चैलेंज्ड, इसमें भी नहीं आ रहा है। और इसके बाद में है लिक्ड, इसमें भी नहीं आ रहा है। अगला है इरिटेटेड, तो इसमें आईडी साउंड आ रहा है, इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्राइड, तो क्राइड में आ रहा है, इसको भी टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेलिब्रेटेड, तो इसमें भी आ रहा है, इसको भी हम टिक करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फेल्ड, फेल्ड में जो है आईडी साउंड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है सरप्राइज्ड, और उसके बाद में है फ्राइड, तो यहां पर फ्राइड में आईडी साउंड आ रहा है, इसको भी हम टिक करेंगे। तो हमने बेसिकली यहां पे क्या किया, जो आईडी साउंड से एंड होने वाले वर्ड्स है उसको हमने टिक किया है। नेक्स्ट है आपकी वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, इसमें दिया है मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। जो ये स्टोरी दी गई है द स्कॉलर्स मदर टंग, इसमें से आपको वर्ड्स छांटने हैं। ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग, और इसके लिए जो मदर टंग में आपके जो सुटेबल वर्ड्स है, यानी कि जो आपकी मदर टंग है उसमें उसका मीनिंग ढूंढना है। से दीज वर्ड्स अलाउड, इन्हें जोर से बोलना है। देन मेक सेंटेंसेस
with those words in your class dictionary, और क्लास डिक्शनरी में उन वर्ड्स से आपको क्या करना है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहां पर मैं एक साइड वर्ड्स लिखूंगा जो इस जो चैप्टर है इसमें से जो हमने फाइंड आउट किए हैं, और दूसरी साइड हम इसी पे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहला वर्ड है कन्वर्स, और कन्वर्स करने का मतलब होता है बातचीत करना। तो कन्वर्स से सेंटेंस बना, आई कैन कन्वर्स इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि मैं 3 अलग अलग भाषाओं में बातचीत कर सकता हूं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया है टिकल। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। सो आई टिकल्ड द बेबी टू मेक हिम लाफ, यानी कि मैंने बच्चे को गुदगुदी की उसे हंसाने के लिए। नेक्स्ट है चैलेंज्ड। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। तो चैलेंज से सेंटेंस बना, आई चैलेंज्ड हिम टू सोल्व द रिडल, यानी कि मैं पहेली सोल्व करने के लिए उसको चैलेंज किया, उसको चुनौती दी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना या किसी चीज को मान लेना। सो आई ऑफर्ड टू हेल्प एंड ही एक्सेप्टेड माई ऑफर, यानी कि मैंने उनकी हेल्प करने के लिए मैंने ऑफर किया और उन्होंने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है फेदर। फेदर का मतलब होता है पंख, जो ये सॉफ्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड फेदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विंग्स हियर। इसमें है इंसेक्ट्स एंड बैट्स हैव नो फेदर्स। जो इंसेक्ट्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, और जो बैट्स यानी कि चमगादड़ होते हैं, उनके कोई पंख नहीं होते हैं, फेदर्स नहीं होते हैं। अगला है मास्टरी। मास्टरी का मतलब होता है महारत, किसी चीज पे मास्टरी होना, महारत होना। तो सेंटेंस है ट्रू मास्टरी ऑफ एनी स्किल टेक्स अ लाइफ टाइम, यानी कि किसी भी कौशल पर महारत हासिल करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। नेक्स्ट है ट्रुथ, यानी कि सच्चाई। सो द ट्रुथ वाज सो पेनफुल, यानी कि जो सच्चाई थी बहुत ही दर्दनाक या कष्टदायी थी। नेक्स्ट है डिफिकल्टी, यानी कि कठिनाई। ड्यू टू ओल्ड एज शी हैज डिफिकल्टी इन वॉकिंग, यानी कि वृद्धावस्था के कारण उसे चलने में कठिनाई होती है। अगला है आंसर्ड, यानी कि जवाब देना। आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, मैंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए, सही जवाब दिए। नेक्स्ट है शाउटेड, यानी कि चिल्लाना, चिल्लाया। इसका है ही शाउटेड एट मी, वह मुझ पर चिल्लाया। नेक्स्ट है विस्पर्ड, यानी कि फुसफुसाना या बुदबुदाना। इसका है सी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड टू द गर्ल नेक्स्ट टू हर, वह आगे की तरफ झुकी और अपने से बराबर में बैठी हुई लड़की के कान में फुसफुसाई या बुदबुदाई। नेक्स्ट इज राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। आपको वे वर्ड्स लिखने हैं जो ये दर्शाते हैं कि तुम खुश हो। तो जो वर्ड्स आपकी फीलिंग को दर्शाते हैं उनको इंटरजेक्शन बोला जाता है। जैसे आपको एग्जांपल है लाइक हुर्रे, हा हा, तो ये आपकी हैप्पीनेस को दिखाते हैं। इसके अलावा अलास, ओह, तो ये आपके जो है वो सैडनेस को या आपकी दूसरी फीलिंग्स को दिखाते हैं। तो इन वर्ड्स को इंटरजेक्शन बोला जाता है। और इसके बाद में जो है एक एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं हा हा में जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया हुआ है। सो आगे दिया एड मोर, आपको कुछ और वर्ड्स लिखने हैं जो आपको हैप्पी शो करे। सो यू कैन राइट याहू, देन हिप हिप हुर्रे एंड वंडरफुल। तो ये जो है आपकी हैप्पीनेस को शो करते हैं। नेक्स्ट इज टिक द राइट आंसर। आपको यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, आपको राइट आंसर को टिक करना है। तो क्वेश्चन है आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स। तो आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर का मतलब क्या होगा, यू ऑलवेज लिव देयर, आप वहीं पर रहते हैं। यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, आप थोड़े समय के लिए वहां आए हैं। या यू वर बॉर्न देयर, तुम आप वहां पर पैदा हुए हैं। तो इनमें से इसका आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर का मतलब क्या है, दैट मीन्स यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है टू इमिटेट समवन मीन्स टू। इमिटेट करने का मीनिंग क्या होता है, पहले दिया है कॉपी समवन, किसी को कॉपी करना, टीज समवन, किसी को चिढ़ाना, या फिर मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। तो इमिटेट करने का मतलब होता है टू कॉपी समवन। सो ए इज द करेक्ट आंसर, कॉपी समवन। नेक्स्ट इज लुक एंड फिल इन द कॉलम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको कॉलम को में फिल करना है। तो पहला जैसे दिया है क्वाइट, क्वाइट का है क्वाइटली। तो यहां पर आपने क्या किया है, क्वाइट वर्ड में ly सफिक्स जोड़ करके एक नया वर्ड बनाया है जो कि बना है एक एडवर्ब। तो आपको एडवर्ब बनाने हैं ly ऐड करके। तो हम एडजेक्टिव्स में मोस्टली ly ऐड करके एडवर्ब्स बनाते हैं। तो क्वाइट का मतलब होता है शांत, और क्वाइटली इसका हमने बनाया। नेक्स्ट वर्ड है फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब होता है
धारा प्रवाह, तो फ्लुएंट का बनेगा फ्लुएंटली। इसी तरह एंग्री का मतलब होता है गुस्सैल, गुस्से में होना, तो एंग्री का बनेगा एंग्रीली। इसी तरह सैड, सैड का मतलब होता है दुखी, इसका बनेगा सैडली। देन नेक्स्ट वर्ड इज फियर्स, फियर्स का मतलब होता है क्रूर या कठोर या बहुत ही भयंकर, तो फियर्स का बनेगा फियर्सली। और लास्ट वर्ड है जेंटल, यानी कि सभ्य सज्जन व्यक्ति, सो जेंटल का बनेगा जेंटली। नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स इन कॉलम विद वर्ड्स इन कॉलम बी। दो कॉलम यहां पे आपको दिए हैं, सो कॉलम ए कॉलम बी से आपको मैच करना है। सो कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हैं, सो whom they deal with that is given in कॉलम बी, जिससे वो डील करते हैं वो कॉलम बी में दिया गया है, तो इनको आपको मैच करना है। तो किंग जो है किससे डील करता है, किंग कॉर्टियर्स, तो कॉर्टियर्स होते हैं दरबारी, राजा जो है राजा के दरबारी होते हैं, टीचर, टीचर के स्टूडेंट्स होते हैं, देन डॉक्टर पेशेंट्स, बस ड्राइवर पैसेंजर्स, लॉयर क्लाइंट्स एंड मदर चिल्ड्रन। नेक्स्ट दिया है प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट। आपको किसी भी बास्केट से जो है कुछ वर्ड आपको पिक करने हैं, और उसके बाद में दिया है एड ए और एन बिफोर इट, उससे पहले ए और एन लगाना है। ए और एन क्या होते हैं, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जो वन को दर्शाते हैं, एक को दर्शाते हैं, तो ये जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं और ये एक को दर्शाते हैं, तो इनका आपको यूज पहले भी हमने करा दिया है। इसमें ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाया जाता है, एन जो है वो वॉल साउंड के साथ लगाया जाता है। तो इसमें आगे दिया है, ये आप देख सकते हैं बास्केट दिए गए हैं, इस बास्केट में से कुछ वर्ड्स आपको पिक करने हैं और उसके आगे ए और एन लगाना है। इसके बाद देखिए पहली बास्केट में 3 वर्ड्स दिए हैं, रग दिया है, पिलो दिया है, बेडशीट दिया है। इसके पहले आपको ए और एन लगाना है। सो रग के पहले हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, क्योंकि रग जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले हम आ लगाएंगे। देन पिलो, पिलो के पहले भी हम आ लगाएंगे, और बेडशीट के पहले भी हम आ लगाएंगे। सो अ रग, अ पिलो, अ बेडशीट। उसी तरह पहला जो सेंटेंस दिया है रग, उससे हमें सेंटेंस बनाना है। नाउ से द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग दीज थिंग्स, इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं रग से, अ पर्शियन रग कवर्ड द हार्डवुड फ्लोर्स। इसी तरह पिलो से बनाएंगे, शी लीन्ड हर हेड ऑन हर पिलो। इसी तरह बेडशीट से बनाएंगे, आई चेंज माई बेडशीट एवरी वीक। नेक्स्ट बास्केट में जो वर्ड्स दिए हैं वो दिया है अलार्म क्लॉक, वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच। तो इनके हमें इसके पहले ए और एन लगाना है। तो अलार्म क्लॉक जो है आ साउंड से शुरू हो रहा है, जो कि एक वॉल साउंड है, तो इससे पहले हम एन लगाएंगे, एन अलार्म क्लॉक। वॉल क्लॉक से पहले हम आ लगाएंगे, और रिस्ट वॉच से पहले भी हम आ लगाएंगे। सो अलार्म क्लॉक से हम सेंटेंस बनाएंगे, ही सेट द अलार्म क्लॉक फॉर 6 o'clock। इसी तरह वॉल क्लॉक से बनाएंगे, हेल्प मी टू स्ट्रेटन द वॉल क्लॉक। उसके बाद रिस्ट वॉच से बनाएंगे, आई बॉट अ स्मार्ट रिस्ट वॉच। इसके बाद नेक्स्ट जो बास्केट है उसमें दिया एप्पल, ऑरेंज, बनाना और आइसक्रीम। तो एप्पल जो साउंड है वो आपकी एक वॉल साउंड है, तो उससे पहले एन लगाएंगे। इसी तरह ऑरेंज जो है वो भी एक वॉल साउंड है, उससे पहले भी एन लगाएंगे। बनाना बा साउंड से शुरू हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले आ लगाएंगे। और आइसक्रीम जो है एक वॉल साउंड है, उससे पहले हम एन लगाएंगे। तो इससे हम सेंटेंस बनाते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसी तरह ऑरेंज से सेंटेंस बनाएंगे, आई लाइक ऑरेंजेस। नेक्स्ट है बनाना से सेंटेंस बनाएंगे, गिव मी अ बनाना टू ईट। नेक्स्ट जो है आइसक्रीम से बनाएंगे, ऑल द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। उसके बाद नेक्स्ट जो बास्केट दी है उसमें वर्ड्स दिए हैं बो, एरो, बॉल, बैट और डॉल। तो इससे पहले हम ए और एन लगाएंगे। सो हमारा सेम रूल, जो आपके वॉल साउंड है उससे पहले हम एन लगाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है उससे पहले हम आ लगाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि ये साउंड पे डिपेंड करता है, ना कि लेटर पे। जैसे जो आर होता है, HOUR, तो उसमें एच साइलेंट रहता है और आर जो है उसके पहले एन लगता है। तो लेटर्स पे फोकस नहीं करना है, साउंड पे फोकस करना है। तो पहला दिया है बो, बो जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है, बा, तो बा, BOW बो, उससे पहले क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। इसी तरह एरो में जो है आपका वॉल साउंड है, तो एन लगाएंगे।
बॉल से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ लगाएंगे, बैट आ लगाएंगे और डॉल में भी आ लगाएंगे। सेंटेंस देखते हैं। बो से बनाया, अ बो इज यूज्ड टू शूट द एरोज। उसके बाद एरोज से बनाया, यही सेम सेंटेंस भी बना सकते हैं, अलग भी बना सकते हैं। एन एरो इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन। बॉल का जो बनाएंगे, ही थ्रू द बॉल टुवर्ड्स मी। बैट से बनाएंगे, ब्रिंग मी अ बैट। डॉल से बनाएंगे, शी लाइक्स प्लेइंग विद अ डॉल। इसके बाद नेक्स्ट जो बास्केट दिया है उसमें दिया है वेस्ट कोट, लॉन्ग कोट, रेन कोट और अम्ब्रेला। सो अम्ब्रेला यहां पर ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो इसमें देखेंगे जैसे वेस्ट कोट है, वेस्ट कोट का डब्ल्यू साउंड आ रही है, वा साउंड आ रही है, तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है अ वेस्ट कोट। लॉन्ग कोट अ लॉन्ग कोट, रेन कोट अ रेन कोट और अम्ब्रेला आ साउंड आ रही है तो हम इसके पहले एन लगाएंगे। तो इसी तरह एक वर्ड आता है अम्ब्रेला की जगह अगर हम यूनिवर्सिटी बोलते, वो भी यू से शुरू हो रहा है लेकिन या साउंड आ रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो यूनिवर्सिटी में आ लगता और अम्ब्रेला में हमने एन लगाया है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि केवल आपको साउंड पे फोकस करना है। तो वेस्ट कोट का सेंटेंस बनाते हैं, द रैबिट वॉज वियरिंग अ वेस्ट कोट। इसी तरह लॉन्ग कोट से सेंटेंस बनाते हैं, ही वॉज वियरिंग अ वाइट लॉन्ग कोट। रेनकोट से बनाते हैं, वी वियर अ रेन कोट वेन इट रेन्स। अम्ब्रेला से बनाते हैं, आई हैव अ रेड अम्ब्रेला। नेक्स्ट आपका दिया है, नीना कैन आई हैव डैश प्लीज। तो नीना जो कह रही है कैन आई हैव डैश, तो इसमें आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं। आप भर सकते हैं अ बनाना या फिर एन एप्पल। तो आपको आपको आर्टिकल के साथ ही ये भरना है, तो जो आर्टिकल लगेगा उसके साथ ये भरना है। अ बनाना आएगा, एन ऑरेंज आएगा, एन एप्पल आएगा, तो उसी हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, राहुल से सेड यस हियर यू आर। उसके बाद जीविका कहती है कैन आई हैव डैश टू, तो इसमें आप फिल कर सकते हैं एन ऑरेंज टू, कि क्या मैं ऑरेंज भी ले सकती हूं, या आप इसको सेम भर सकते हैं कैन आई हैव अ बनाना टू। तो उसके बाद निखिल कहता है नो सॉरी यू कांट हैव दैट, कि वो आप नहीं ले सकते। सो इसी तरह दिया है आगे, मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट्स। बास्केट से जितने भी वर्ड्स दिए हुए थे मैंने पहले ही उसके सेंटेंसेस बनवा दिए गए, जो आपको बनवा दिए हैं। इसके अलावा भी आप और जो है सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस शेयर। लेट्स शेयर में पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग, यानी कि बीरबल को पंडित की मातृभाषा के बारे में कैसे पता चला। सो आंसर इज, एट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज asleep, यानी कि रात में बीरबल जो है शांति से पंडित के कमरे में गया जब वह सो रहा था। He whispered into the पंडित्स ईयर and tickled it with a feather, यानी कि उसने पंडित के कान में कुछ बुदबुदाया और उसने फेदर से जो है पंख से उसको टिकल किया, गुदगुदी की। द पंडित हाफ अवेक, जो कि आधी नींद में था, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue, अचानक से वो चिल्लाया और अपनी मातृभाषा में कुछ वर्ड्स जो है उसने बोले। इन दिस वे बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग, और इस तरह से बीरबल को पंडित की मदर टंग का पता चल गया। बच्चों, जब भी कोई आदमी सोया हुआ होता है या हाफ अवेक होता है तो वह हमेशा ही अपनी मदर टंग में बुदबुदाता है। उसके बाद दिया लेट्स शेयर में द ट्रुथ बलून। तो आपको ट्रुथ बलून दिया है, इसमें कुछ आपको टैग्स दिए हुए हैं। इसमें दिया है, सपोज यू आर गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे। यदि आप कल्पना करो कि तुम एक कैंपिंग हॉलीडे पे जा रहे हो, व्हाट आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विद यू, और इनमें से 4 सबसे जरूरी चीजें जो आप अपने साथ लेके जाएंगे वो आपको लिखने हैं। चूज फ्रॉम द टैग अटैच टू द हॉट एयर बलून, और ये जो हॉट एयर बलून दिया है उसमें कुछ टैग्स लगे हैं, इनमें से चूज करना है। इसमें दिया है टूल किट, टूल बॉक्स दिया है, रेडियो दिया है, ब्लैंकेट दिया है, सीविंग किट, मनी, कैंडल, फुटबॉल, द 5 वैल्यू बुक्स, द गाइड टू अ हैप्पी लाइफ, ये भी 2 बुक्स का नाम दिए हैं। इसके अलावा बॉक्स ऑफ मैचेस, फर्स्ट एड किट, वाटर बॉटल्स, फूड पैकेट्स और ज्वेल्स। तो ये सब आपको दिया है, इनमें से 4 चूज करने हैं। सो इफ आई हैव टू गो ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे, सो आई विल चूज मनी, क्योंकि आई कैन बाई एनीथिंग विद दैट मनी। देन सेकंड इज फूड पैकेट्स, देन थर्ड इज वाटर बॉटल्स एंड फोर्थ इज फर्स्ट एड किट्स।
फर्स्ट एड किट। तो ये 4 चीजें जो है मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। सो यू कैन राइट वॉट एवर यू वांट। नेक्स्ट दिया है फन टाइम, और यहां पर आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दी है। तो इसमें दिया है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। भारत जो है बहुत सारी भाषाओं का देश है। लेट्स सी इफ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट्स इन दिस क्रॉसवर्ड पजल स्पीक। यानी कि देखते हैं आपको पता है क्या, ये जो क्रॉसवर्ड पजल दिया है इसमें किस स्टेट के लोग क्या भाषा बोलते हैं, क्या ये आपको पता है? द क्लूज आर गिवन बिलो, और नीचे क्लू दिए हुए हैं सभी के। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आंसर हैज बीन फिल्ड इन फॉर यू, और सभी आंसर के पहले लेटर्स आपको फिल करके दिए हैं। तो चलिए देखते हैं पजल को। तो देखिए आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दिया है यहां पर, और सभी में आपका जो फर्स्ट लेटर है वो फिल है, और सबसे पहले आपको अक्रॉस यानी कि हॉरिजॉन्टली फिल करना है, उसके बाद हम डाउनवर्ड चलेंगे। तो अक्रॉस में पहला दिया हुआ है इसमें, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये नंबर 1 पर है। नंबर 1 पे ओ फिल है ऑलरेडी, तो उड़ीसा में बोली जाती है ORIYA, उड़िया या उड़िया भाषा जो है उड़ीसा में बोली जाती है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पे है, इट इज स्पोकन इन कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? सेकंड नंबर पे के से ही ये शुरू है, दैट इज KANNADA, कन्नड़। कन्नड़ भाषा बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे दिया है द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज। असम के लोग इस भाषा को बोलते हैं। तो 4 पे ए फिल है पहला, तो असम से असम की लैंग्वेज क्या है? असमीज, ASSAMESE, असमीज, असमी भाषा जो है वो वहां के लोग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो है दैट इज 7th नंबर, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये भाषा बोली जाती है, 7th नंबर पे है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? 7 नंबर पे टी ऑलरेडी फिल है, तो इसको बनाएंगे हम TELUGU, तेलुगु भाषा बोली जाती है। उसके बाद 8th नंबर है, यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बोली जाने वाली ये भाषा है, और ये अक्रॉस यानी कि हॉरिजॉन्टल लास्ट आपका पजल है, हॉरिजॉन्टली। इसके बाद हम जो है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वर्टिकल में करेंगे। तो महाराष्ट्र में बोली जाती है आपकी मराठी, MARATHI। तो इस तरह जितने भी अक्रॉस या आपके हॉरिजॉन्टल है वो सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम वर्टिकल या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल करेंगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहला इसमें जो 3rd नंबर पे दिया है, दैट इज द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज। केरला के लोग इस भाषा को बोलते हैं, 3rd नंबर पे हैं। तो 3rd नंबर पे देखिए M और A ऑलरेडी फिल है, और 1 और 2 से Y और A भी फिल हो गया है। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? दैट इज मलयालम, MALAYALAM। मलयालम भाषा जो है वो केरला में बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर पे, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के मोस्टली पार्ट्स में ये भाषा बोली जाती है। हम भी नॉर्थ इंडिया में आते हैं, तो हम कौन सी बोलते हैं? 5th नंबर पे देखो H ऑलरेडी दिया हुआ है, और एक छोड़ के N भी जो है फिल हो गया है। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? HINDI, हिंदी भाषा है, जो कि नॉर्थ इंडिया में मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ द गोवन पीपल, यानी कि गोवा के लोगों की भाषा है। तो गोवा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? 6th नंबर पे हैं, दैट इज KONKANI, कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज 7th नंबर, दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह भाषा बोली जाती है। तो तमिलनाडु जो स्टेट है वो लैंग्वेज भी सेम है, और उसके स्टेट का नाम भी उसी से शुरू है। सो TAMIL, तमिल। तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज इट इज वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर। उत्तर प्रदेश और बाकी जगह पर भी ये भाषा बोली जाती है। एक्चुअली ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हालांकि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारी मदर टंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, और यू से शुरू होती है और यू पे खत्म होती है, दैट इज उर्दू, URDU, उर्दू। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।